नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक सुनहरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में बहुत से यहाँ पे साधु लोग हैं जो कि भारत से गए हैं और वहाँ जाकर अपना जीवन यापन करते हैं और अपना सात्विक जीवन जीते हैं। उनका कहना है कि नेपाल से पवित्र और नेपाल से अच्छी जगह उन्हें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाली। तो ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ और ये सब मुझे कैसे पता है, तो उसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया नेपाल के बारे में, वो सारी की सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो हमें पता ही है कि नेपाल वास्तव में पवित्र स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी धार्मिक हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सांस्कृतिक हैं, जो संस्कृति से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनसे लेकर आज तक नेपाल ने यहाँ पे वो सब चीज़ें इकट्ठा की है। और तीसरी बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे वन और पर्वत और वो एकांत का अनुभव जो यहाँ पे एक सात्विक जीवन जीने के लिए एकदम उत्तम होता है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और उससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो एकदम सटीक और एकदम सही ब्यौरे के हिसाब से बनाए गए हैं। और यहाँ के मंदिर के स्थान जहाँ से देखेंगे आप, वो भी एकदम बढ़िया से बढ़िया स्थान लिया गया है जहाँ पे ये सच में होने चाहिए थे। इसके अलावा ये जो जन्मभूमि है सीता माता की, इसीलिए भी हम इसे पवित्र कह सकते हैं, क्योंकि सीता से पवित्र शायद इस दुनिया में कोई स्त्री नहीं थी। हो सकता है बढ़िया है कि स्त्री हों पवित्र, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं था। वो बहुत ज़्यादा पवित्र स्त्री थी। तो इसी के साथ ही जब जो साधु लोग थे, जो बहुत से साधु लोग हैं भारत के, वो लोग नेपाल में रहते हैं अभी, उनसे पूछा गया कि आप जब भारत के हैं और आप सात्विक जीवन तो भारत में भी बिता सकते हैं, फिर आपको नेपाल क्यों आना पड़ा? तो उन्होंने कहा कि भारत से कहीं ज़्यादा शांति नेपाल में है, यहाँ के पर्वतों में है, यहाँ के हिमालय पर्वत में है, यहाँ के मंदिरों में है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग आदर सम्मान ज़्यादा करते हैं भारत की तुलना में। ऐसी बात नहीं है कि भारत की तुलना में साधुओं का आदर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नेपाल में इससे बहुत ज़्यादा ये आदर सम्मान करते हैं, ये समझते हैं चीज़ों को। और इनकी जो बोली है वो बहुत मीठी है, बहुत प्यारी बोली है। यानी कि नेपाल की बोली को उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बताया, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम अपना साधुत्व या साधुत्व का जीवन जो यापन करते हैं वो अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। एक शांति है, एक परमात्मा का मिलन स्थल भी कह सकते हैं इसे। तो उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन करके जो नेपाल के बारे में बताया है वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही हो रही हैं। सही इसलिए हो रही हैं क्योंकि नेपाल एकमात्र देश है जिन्होंने अपनी संस्कृति को कायम रखा है, जिन्होंने अपने कल्चर को कायम रखा है, जिन्होंने अपनी पूर्वजों की दी हुई संपत्ति को बिगाड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और साधुओं ने भी यही कहा है कि जो नेपाल है वो नेचुरल है अभी तक, और वो नेचुरलाइजेशन में ही बिलीव रखता है अभी तक। वो उन चीज़ों को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाता जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो जानवरों के साथ भी यहाँ पे त्योहार के रूप में बनाते हैं, उनकी पूजा तक करते हैं। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि नेपाल जानता है कि हम और जानवर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चैन है। अगर चैन में से एक भी श्रृंखला निकलती है तो ये जीवन यापन करना संभव नहीं है, इसलिए हम इनकी केयर करते हैं। उन्होंने कहा है साधुओं ने कि इसीलिए हमें लगा कि वास्तव में नेपाल में जाना ही उत्तम है। अगर हम सात्विक जीवन जीकर कुछ पाना चाहते हैं, परमात्मा से मिलन करना चाहते हैं, तो नेपाल से बेस्ट जगह हमें कोई भी नहीं लगी। और इसी के साथ उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये जानकर? आप अपने जो थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।